काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज दिनांक 11 सितंबर 2023। आज भोले बाबा की दया से मैं उन्नीसवां अध्याय पार्वती खंड का पढ़ूंगा। आज मैं एक ही पाठ कर पाऊंगा क्योंकि किसी कारणवश विलम्ब हो गया है। हे भोला सब दुख काटो म्हारा। इसके साथ ही मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नो हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया पुत्र बाबूलाल चमेली देवी का पुत्र अपने गुरु संवरिया बाबा और केशर सिद्धि माता को याद करता हुआ, गुरु के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छतपाल देवता, समस्त देवी देवता को वंदन करता हुआ, गणपति गणेश जी का आह्वान करता हुआ आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। आप सबों को नमन करते हुए, मेरे भोलेनाथ को प्रार्थना करते हुए, थोड़ा नाम जाप करते हुए आगे की प्रारंभ करूँगा। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। 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 भगवान शिव की नेत्र ज्वाला से कामदेव का भस्म होना और रति का विलाप, देवताओं द्वारा रति का संतावना प्रदान करना और भगवान शिव से काम को युक्त करने की प्रार्थना करना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विदेह, हे महाभाग, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप मुझ पर दया कर इस पाप को नष्ट करने वाले कथा का पूर्ण वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसके अनंतर जो हुआ उसे आप सुने। मैं आपको स्नेहवश आनंददायक शिवलीला का वर्णन करूँगा। हे नारद, उसके बाद महायोगी महेश्वर अपने धैर्य के नाश को देखकर अत्यंत विस्मित हो मन में इस प्रकार विचार करने लगे। शिव जी बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किसी कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त पर विकार पैदा कर दिया है। मैंने दूसरे की स्त्री के विषय में प्रेम पूर्वक निंदित वर्णन किया। यह तो धर्म का विरोध हो गया और शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन हुआ। ब्रह्मा जी बोले, तब सज्जनों के एकमात्र रक्षक महायोगी परमेश्वर शिव इस प्रकार विचार कर संकित ही हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। उसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़चित मदन अपनी शक्ति के गर्व से चूर होकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाह रहा था। हे नारद, उस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ने से परमात्मा गिरीश के तत्काल क्रोध उत्पन्न हो गया। हे मुने, इधर आकाश में वान सहित धनुष लेकर खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना दुर्निवार तथा अमोद अस्त्र छोड़ दिया। परमात्मा पर शिव पर वह अमोद अस्त्र व्यर्थ हो गया। कुपित एवं परमेश्वर के पास जाने ही वह शांत हो गया। तदंतर भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मनमत हो बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को देखकर उनके सामने खड़ा होकर यह कांप उठा, हे मुनिश्रेष्ठ, वह कामदेव अपने प्रयास के निष्फल हो जाने पर भय से व्याकुल होकर इंद्र आदि सभी देवताओं का स्मरण करने लगा। हे मुनीश्वर, कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता आ गए और शंभु के प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान शिव के ललाट के मध्य भाग से स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग की ज्वाला तत्काल प्रकट होकर निकली। वे ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू करके जलने लगी। उसकी ज्योति प्रलय अग्नि के समान मालूम पड़ती थी। वह ज्वाला तत्काल ही आकाश में उछलकर पृथ्वी पर गिरकर फिर अपने चारों ओर चक्कर काटते हुए कामदेव पर जा गिरी। हे साधो, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, वह
यह बात जब तक देवताओं ने कही तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर राख कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल होकर यह क्या हुआ इस पर कहकर जोर जोर से चित्कार करने हुए रोने बिलखने लगे। उसी समय घबराई हुई पार्वती का समस्त शरीर सफ़ेद पड़ गया और वे सखियों के साथ लेकर अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहाँ क्षण भर के लिए अचेत हो गई। पति के मृत्यु जनित दुख से वह मरी हुई की भांति पड़ी रही। थोड़ी देर में चेतना आने पर अत्यंत व्याकुल होकर वह रति उस समय तरह तरह की बातें कहते हुए विलाप करने लगी। रति बोली, हे क्या करूं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया? मेरे उद्दत स्वामी को जो बुलाकर उन्हें नष्ट कर दिया। हाय हाय, हे नाथ, हे स्मर, हे स्वामिन, हे प्राण प्रिय, हे सुखप्रद, हे प्रिय, यह यहाँ क्या हो गया? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार रोती बिलखती और उन अनेक प्रकार की बातें कहते हुए वह हाथ पैर पटककर शिव के बालों को लूटने लगी। हे नारद, उस समय उसका विलाप सुनकर वहाँ रहने वाले समस्त वनवासी तथा सभी स्थावर प्राणी भी दुखी हो गए। इसी बीच इंद्र आदि समस्त देवता महेश्वर का स्मरण करते हुए रति को आश्वासित करके उससे कहने लगे। देवता बोले, थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक रखो और भय छोड़ दो। वे स्वामी महादेव जी कामदेव को जीवित कर देंगे और तुम पति को पुनः प्राप्त कर लोगी। कोई न सुख देने वाला है और न कोई दुख ही देने वाला है। सब लोग अपने करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं का दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार रति को समझाकर बुझाकर सब देवता भगवान शिव के समीप आए और उन्हें भक्ति से प्रसन्न करके यह वचन कहने लगे। देवता बोले, हे भगवान, हे प्रभु, हे महेश्वर, हे शरणागत वत्सल, आप कृपा करके हमारे इसी शुभ वचन को सुनिए। हे शंकर, आप कामदेव कृत्य पर भली भांति अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक विचार कीजिए। हे महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। हे विभो, दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए सब देवताओं ने मिलकर उससे यह कार्य कराया है। हे नाथ, हे शंकर, इसे आप अन्यथा न समझें। सब कुछ प्रदान करने वाले हे देव, हे गिरीश, साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे संतावना प्रदान कीजिए। हे शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझें कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों को सभी अभी संहार कर डालना चाहते हैं। उस रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो गए हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन संपूर्ण देवताओं के यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं और ऋषियों, आप सब आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो सक जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों की उत्पत्ति करेंगे तब ये रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही सांबासुर उसे हर लेगा। हरण करके दानव श्रेष्ठ मूर्ख संबर उसे समुद्र में फेंक कर और उसे मरा हुआ जानकर वृथा ही अपने नगर को लौट जाएगा। हे रते, तुम्हें इस समय तक सांबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं पर तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। हे देवताओं, वहाँ युद्ध में उन सांबरासुर का वध करके कामदेव अपने पत्नी को प्राप्त करके सुखी होगा। हे देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी वह काम सांबरासुर को जो भी धन होगा उसे लेकर उसे रति के साथ अपने नगर में जाएगा। मेरे यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी को यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे हर, आप कामदेव की सिद्ध जीवित कर दीजिए, रति का प्राणों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर पुनः कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवता, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय से जीवित कर दूंगा और वह सदा मेरे गण होकर विहार करेंगे। हे
देवताओं, आप लोग इस आशाख्या के किसी के सामने मत कहिएगा, आप लोग अपने स्थान को जाइए, मैं सब प्रकार के आप लोगों के दुख का नाश करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर रुद्रदेव देवताओं के स्तुति करते ही अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न तथा स्नेह रहित हो गए। हे मुने, तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके वे देवता रति को आश्वासन देकर तथा उनका वचन कहकर अपने अपने धाम को चले गए। हे मुनेश्वर, तब वह काम पत्नी शिव के बताए हुए नगर में चली गई तथा रुद्र के बताए गए समय का प्रतीक्षा करने लगी। रुद्र के बताए हुए समय का प्रतीक्षा करने लगी। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय ऋषहिता तृतीय पार्वती खंडे काम नाश वर्णनम नामेको विश्व अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में काम नाश वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी शिव काशी। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए, धन्यवाद देते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को जाएं। मेरे कुल देवी की सरस्वती माता, गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज और शिव महापरिवार लक्ष्मी जी महारानी सहित हमारे यहाँ विराजमान रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, जो भी हो सका मैंने आज पाठ किया, इसको आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप ही करवा रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे से जुड़े लोगों को, मेरे परिवार से जुड़े सभी लोगों को, मेरे बंधु बांधव रिश्तेदार सभी को मुक्ति प्रदान इस कथा के माध्यम से कीजिए और जो अखंड कृपा है सब पर बनाए रखिए। हे महादेव, मैं बहुत ही विचलित हूँ, किस प्रकार क्या करना है आप ही जानिए, मैं तो बस आपका निमित्त मात्र हूँ। हे परमेश्वर, हे भोलेनाथ, हे दयानिधान, हे करुणानिधान, मैं क्या करूँ मैं नहीं जानता, बस मैं तो आपके शरण में हूँ, आप ही जानो। सभी मेरी कष्टों को दूर करते हुए, मेरे परिवार की रक्षा करते हुए अपनी अखंड कृपा अपने इच्छा अनुसार बनाइए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यहाँ के आज भोलेनाथ का नाम और दत्त भगवान का नाम संयुक्त रूप से लेंगे। पितर पक्ष चल रहा है, पितर पक्ष के निमित्त गया जी में भी श्राद्ध हो रहा है। हमारी बुआ के श्राद्ध के लिए हमारे बुआ के खानदान वाले लोग, परिवार वाले लोग लगे हैं, जिसमें राकेश के डिया, कविता के डिया, हमारे भाई राकेश के डिया और भाभी कविता के डिया जी भी लगी हैं। उन सभी का प्रयास पूर्ण हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः शिवाय। 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 यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, सरस्वती देवता को वंदन करते हुए, धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी अखंड कृपा के लिए प्रार्थना करते रहिए। हे भोलेनाथ, मैं आकाश से जुड़े आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमः।